नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत का प्रथम पाली का आंसर की, जो कि आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट सिटिंग एग्जाम खत्म हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक 100% सही उत्तर बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि न्यूनाधिकम में कौन सा संधि है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अनुसंधि। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि तयोरेके का सही विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न पूछा था कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न पूछा था कि मैत्रेयी कौन थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर पूछा था कि अलसशाला में आग किसने लगाई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि इसमें जो है कौन सी विभक्ति है, यह जो श्लोक है इसमें जो है कौन सा विभक्ति है। तो दोस्तों, इसमें जो श्लोक में जो है द्वितीय विभक्ति, सॉरी दोस्तों, पहली विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न पूछा था कि अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पूछा था कि उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, उन्नति शब्द में जो है उत उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि लंबत उद्रम यस्य स का समस्त पद क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लंबोदर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पूछा था कि प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि भेद व्यय में कौन प्रत्यय है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तवैयत प्रत्यय। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 12 नंबर, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न पूछा था किस शब्द में तल प्रत्यय है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 14 नंबर कि कुत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, कुत्र प्रत्यय में जो है तरल प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 15 नंबर की नेता का लिंग रूप क्या होगा। तो दोस्तों, नेत्री स्त्रीलिंग रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न पूछा था कि इनमें कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ उड़ प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि विजयांका का समय क्या है। तो दोस्तों, विजयांका का समय जो था वह 7वीं सदी था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका कौन है। तो दोस्तों, सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था इसमें जो है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि 20 नंबर में किसने कहा था। तो दोस्तों, यह कहा गया था, और सॉरी दोस्तों, इसमें जो है मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसका आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछाते हैं भारत किससे सदा सेवित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न पूछा था कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राम प्रवेश राम का। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न पूछा था कि भीखन टोला गांव कहाँ है। तो दोस्तों, भीखन टोला गांव बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा था कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो दोस्तों, टंकारा गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछा था कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों, जब स्वामी दयानंद का परिवार का जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला 26 नंबर प्रश्न पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न पूछा था किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ अधिकरण विभक्ति होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछा था कि नयति किस धातु का रूप है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ नी शब्द जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा था कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो दोस्तों नारी में जो है डिस प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा था कि पठ प्लस घग्य से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ द्विगुण समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न पूछा था कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग होगा। तो दोस्तों निश्चय में जो है निस उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न पूछा था किस किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न पूछा था कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न पूछा था कि सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था वाक्य में मोहन पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। तो एतत् रूप का है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि युवा शब्द का मूल रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका युवन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं लंबा लंबा क्वेश्चन को जो है नहीं क्वेश्चन कर पाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न पूछा था कि जयति किस धातु का रूप है। तो जी धातु का रूप, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न पूछा था 40 नंबर प्रश्न आपका पूछा था कि धाव तू के लट लकार का रूप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी बिल्कुल। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, डी भी हो सकता है और बी भी। इसका आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप सही उत्तर क्या लगाए हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 41 नंबर प्रश्न पूछा था कि तत्र प्लस एक की कौन की संधि क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न पूछा कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो दोस्तों चंद्रशेखर में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि किस वाक्य में अनुक्तित कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न पूछा था कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 45 नंबर कि लिख धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि कब कव प्लस अपी की संधि क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 47 नंबर कि गायिका का विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न पूछा था कि सदुक्ति में कौन सा संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 49 नंबर में का समस्त पद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न पूछा कि मधुर वचनम में कौन सा समास है। तो दोस्तों मधुर वचनम में कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 51 नंबर ऋषिभि में कौन विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न पूछा था कि वध किस लकार का रूप है। तो वध जो है लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटन से। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 54 नंबर प्रश्न पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म गुरु के थे। तो वह सिख धर्म के थे, और तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न पूछा था कि अयम किस शब्द का रूप है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्मत्। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछा था कि पचेयु लिंग कलाकार किस पुरुष का रूप है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 57 नंबर की क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए इसको आप वीडियो कराए हैं, इसको वीडियो में बताया था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद में।
चलिए उसके बाद देखते हैं 59 नंबर प्रश्न पूछा था किसकी जीत नहीं होती है। तो दोस्तों असत्य की जीत हमेशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो दोस्तों भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 61 नंबर प्रश्न पूछा था कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी सेतु। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 62 नंबर प्रश्न पूछा था कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर थोड़ा मैं कंफ्यूजन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 63 नंबर प्रश्न पूछा था कि वागदान किस संस्कार में होता है। तो दोस्तों वागदान जो है विवाह संस्कार में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न पूछा था कि सुलभ कौन है। तो सुलभ जो होता है वह सतत प्रियवादी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 65 नंबर की नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय जो कहा गया है वह अहिंसा को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो उसमें जो है इसका आंसर दोस्तों कंफ्यूजन में थोड़ा सा इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 67 नंबर कि देखिए स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्योगत सिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 68 नंबर की इनमें जो है रणनीय तीर्थ क्या क्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रति को। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न पूछा था कि कथम मराद के विश्वास तभी विश्वास किसकी विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल वाक का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न पूछा था कि किसका कथन है। तो दोस्तों यह जो कथन कहा गया था कर्ण के द्वारा जो है कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस पद में है, यानी कतवा जो है प्रत्यय जो है किस पद में है। तो कतवा प्रत्यय जो है वह पठितवा प्रत्यय में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न पूछा था कि दीर्घतम पद में कौन सा तृतीय प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न पूछा था कि शांति किससे स्थापित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परोपकार से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न पूछा था कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदार चरित्र वालों के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस पद में है, यानी शुभ नियम पद जो है किससे बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि द्विगुण समास का उदाहरण, यानी द्विगुण समास का कौन सा एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 77 नंबर में बालक्यो किस विभक्ति का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका यहाँ षष्ठी विभक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था गड़गा शब्द सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न भारत में किसकी महान परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 80 नंबर प्रश्न पूछा था कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र का नर्वतक आचार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला 81 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु पुराण से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो दोस्त अपना देश भारत का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा था प्रोक्ता में किन किन वर्णों का संधि विच्छेद हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 84 नंबर किस शब्द में अभी उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 86 नंबर की शास्त्राय कुशला का विग्रह क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि के संस्कार कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 संस्कार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला जो 88 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जन्म के पहले, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि अपनी उन्नति चाहने वाले के कितने दोषों का त्याग देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न पूछा था कि घर की शोभा कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन या स्त्री हो सकता है या पुत्र हो जाता है, इसका आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 91 नंबर की कीम तसली से कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुत्र शब्द बनेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रामायण। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा 93 नंबर कि चित्रकूट स्थित गड़गा का वर्णन किस पाठ में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि व्याघ्र पथिका कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि इसका यह युक्ति किस की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि शक्र ने कर्ण से छत्रपूर्वक क्या ले लिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवच और कुंडल दोनों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 97 नंबर कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 98 नंबर कि मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो मूसक प्लस टाप से जो है मूसिका शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 नंबर प्रश्न पूछा था कि अस्थि में कौन प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 100 नंबर प्रश्न पूछा था कि वैदिका पद किससे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने 1 से 100 तक सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से करा दिए, और जो प्रश्न को मैंने नहीं कराया उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।